रायगढ़ के पास एक पुरानी टूटी-फूटी हवेली थी, जिसे लोग सन्नाटे की हवेली कहते थे। ये हवेली कई दशकों से वीरान पड़ी थी और कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में एक भूतनी का वास है, जो रात के समय वहां आने वाले किसी भी इंसान की आत्मा को अपने कब्जे में ले लेती है। दीपक, एक युवा फोटोग्राफर जो अपने साहसिक स्वभाव के लिए जाना जाता था, इस हवेली की कहानियों से बहुत आकर्षित हुआ। उसे यकीन था कि यह सब महज अफवाहें हैं और उसने तय किया कि वह इस हवेली की तस्वीरें लेकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक अंधेरी रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, दीपक अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां का माहौल बहुत ही खौफनाक था। हवेली की दीवारें टूट चुकी थीं, खिड़कियां चटकी हुई थीं और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। दीपक ने अपनी टॉर्च ऑन की और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और हर कदम पर उसकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। हवेली के फर्श पर जमी धूल और दीवारों पर लगे जाले इस बात का सबूत थे कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया था। जैसे ही दीपक ने कुछ तस्वीरें खींची, उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है। वह आगे बढ़ा और एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का झूला लटका हुआ था। हवा में झूले की हल्की सी चिड़-चिड़ की आवाज गूंज रही थी। दीपक ने इस अजीब माहौल की तस्वीर लेने के लिए कैमरा उठाया। जैसे ही उसने कैमरे का बटन दबाया, झूला अचानक से तेजी से हिलने लगा, या मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जोर से धकेल रही हो। दीपक के होश उड़ गए। उसने तुरंत वहां से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। तभी उसे एक धीमी सी हंसी सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होने लगी। यह हंसी किसी औरत की थी, जो हवेली के हर कोने से आती महसूस हो रही थी। उसके सामने अचानक से एक परछाई उभर आई, एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला, जिसका चेहरा अधजला और भयानक था। उसकी आंखों में गहरी नफरत और बदले की आग थी। वह धीरे धीरे दीपक की ओर बढ़ने लगी। दीपक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। महिला ने अपनी ठंडी उंगलियां दीपक के चेहरे पर फिराई और उसकी आंखों में गहराई से झांका। उसने एक भयानक आवाज में कहा, "तूने मेरी शांति भंग की है। अब तू भी कभी शांति से नहीं सो पाएगा।" दीपक का शरीर बेजान हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं बचा था। अगले दिन जब गांव वालों को दीपक का शव हवेली के अंदर मिला, तो उसके चेहरे पर खौफ की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उसके कैमरे में बस कुछ धुंधली तस्वीरें थीं, जिनमें हवेली के हॉल का दृश्य था, लेकिन उन तस्वीरों में झूला हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। गांव के लोगों ने उस दिन से हवेली के बारे में चर्चा करना भी बंद कर दिया। कहा जाता है कि दीपक की आत्मा अब उस हवेली में भटकती है और हर रात उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजती हैं।